अब क्वेश्चन नंबर 6 में छठा प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। अर्थात यहाँ एक भिन्न के बारे में बताया जा रहा है कि भिन्न के अंश में 1 घटाने पर वह भिन्न 1/3 हो जाता है, जबकि उस भिन्न के हर में 8 जोड़ने पर वह भिन्न 1/4 हो जाता है, तो वो भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ एक भिन्न की बात हो रही है, इसीलिए हम भिन्न के लिए अंश और हर कंसीडर कर लेंगे जो कि अज्ञात है। ठीक, तो लिखेंगे इस प्रकार से, माना भिन्न का अंश बराबर x है तथा हर बराबर y है। ठीक ना, तो भिन्न का अंश हो गया x और हर हो गया y, अतः भिन्न क्या हो जाएगा, x/y। ठीक ना, तो इस प्रकार से हम भिन्न मान लेंगे। अब जो प्रश्न में कहा जा रहा है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि भिन्न के अंश में 1 घटाने पर वह भिन्न 1/3 के बराबर हो जाता है। ठीक ना, यानी ये है भिन्न, इस तरीके से यहाँ x इसका अंश हो गया और y इसका हर हो गया। तो अंश में 1 घटाया जाए तो यह भिन्न जो हो जाता है 1/3 हो जाता है, इस तरीके से। तो पहले इस कथन को इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। इसे हम इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कितना, 3 गुने x माइनस y बराबर में कितना, y। ठीक ना, इस तरीके से, या 3x माइनस 3 बराबर में y। ठीक, तो इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार से लिखेंगे फिर। अब जो प्रश्न में अगला कथन कहा जा रहा है कि भिन्न के हर में 8 जोड़ने पर वह भिन्न 1/4 के बराबर हो जाता है। अर्थात भिन्न क्या है, x/y और इसका हर कितना है, y, और हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक ना, जब 8 जोड़ दिया जाता है इस भिन्न में तो यह भिन्न क्या हो जाता है, 1/4 के बराबर हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम दूसरे कथन को व्यक्त कर सकते हैं। तो इसे मॉडिफाई करेंगे इस प्रकार से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर में, इसे इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस कितना, 8 हो जाएगा। ठीक ना, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक, ये समीकरण क्या हो गया, 2। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। तो कथनों को हम इस प्रकार से समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व करके हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो दोनों समीकरण देख रहे हैं कि पहले समीकरण को अगर हम गौर करें तो ये जो y है x के पदों में लिखा हुआ है, सिंपल सा समीकरण है। दूसरा समीकरण भी सिंपल सा है ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ y के बराबर में जो ये वैल्यू है कितना है, 3x माइनस 3 जो लिखा हुआ है y के बराबर में, इसे y के जगह पर दूसरे समीकरण में सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक ना, लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर कितना है, देखो 3x माइनस 3 रखने पर। ठीक ना, तो दूसरे समीकरण में रखना है तो लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण कितना है, 4x बराबर में y प्लस 8। ठीक ना, अब 4 के जगह पे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 4x भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो x बराबर में y के जगह पे कितना रखना है, ये पूरा। तो y को रिप्लेस करेंगे इतना से, कितना से, 3x माइनस 3 से, फिर प्लस तो रह जाएगा प्लस में, और 8 है तो 8 भी रह जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से लिखेंगे, या 4x, यहाँ भी x है कितना, 4, और बराबर के दाएं पक्ष में भी 3x है, तो ये x और ये x दोनों को एक साथ रखेंगे, यानी 4x की तरफ इसे ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 3x बराबर में कितना रह जाएगा, ये दोनों संख्या। तो यहाँ हम देख रहे हैं -3 है और यहाँ +8 है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, घटाओ, तो 8 में से 3 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, +5, है ना। अब यहाँ पर या 4 गो x में से 3 गो x गायब हो जाएगा, यानी घट जाएगा, तो एक ही x बचेगा, तो बराबर में कितना रह गया, 5। ठीक, तो ये हो गया क्या चीज़, x का वैल्यू। ठीक, तो x का वैल्यू इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। अब x का जो संख्यात्मक मान प्राप्त हुआ है उसे हम दूसरे समीकरण में नहीं, पहले समीकरण में रख करके y का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, लिखेंगे अब समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने
पर, ठीक ना। तो यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, ये रहा, y बराबर में y बराबर 3x माइनस 3 है। तो यहाँ पर x के बदले में हमें क्या रखना है, 5। तो लिखेंगे 3 को कुछ नहीं कर सकते, x गुना में है तो 5 भी गुना में हो जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 5 दिया 15 माइनस 3। इसे सॉल्व करेंगे, 15 में से 3 घटाया तो 12 बचेगा ना। हाँ, अतः इसीलिए y बराबर कितना आ जाएगा 12, ठीक। तो y का वैल्यू मिल गया, यानी y का संख्यात्मक मान 12 है, x का संख्यात्मक मान 5 है, ठीक ना। अंश मिल गया कितना 5 और हर मिल गया कितना 12, तो भिन्न भी मिल जाएगा, इसीलिए लिखेंगे अतः भिन्न। भिन्न को हम कैसे डिनोट किए हैं, इस प्रकार से x बटे y, जो कि कितना है, x की जगह पे कितना दिख रहा है 5, तो 5 और y की जगह पे कितना 12, तो लिखेंगे 12। तो भिन्न कितना हो गया 5/12, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर।